सिर्फ और सिर्फ डिफेंस को फोकस किया जाता है, ना हमारे यहाँ किसी के एजुकेशन सेक्टर में फोकस होता है, ना हेल्थ सेक्टर में फोकस होता है, ना लोगों की हालात या लोगों को जॉब्स वगैरह देने में कोई इंटरेस्ट शो किया जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि कोई बात नहीं, अगर ये लोग जहर भी खा लें या मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ डिफेंस बहुत मजबूत होना चाहिए। इस किस्म की ऐसे मिलती जुलती बातें भी की जाती हैं। तो ये तो आप ये देखिए, इससे फायदा किसका हो रहा है? क्या उनका फायदा हो रहा है टीटीपी वालों का या अफगानिस्तान का? इसमें फायदा, जो फायदा जिसका हो रहा होता है ना सर, उसके ऊपर शक जाता है फिर। और जाहिर है फिर अगर आप इतने भी काबिल नहीं है कि आप 7,000 या 14-15,000 लोगों को आप काबू कर सकें, उनको आप रोक सकें, तो भाई फिर किस बात के आप नंबर 1 है? आप कह रही हैं कि पाकिस्तान की फौज इन लोगों को फंडिंग करती है और अपने बंदे मरवाती है और हालात ख़राब करवाती है ताकि पाकिस्तान की फौज के पास एक लेजिटिमेट रीज़न रह जाए इनसे लड़ने की और कहने की कि हमें इतना डिफेंस बजट दो। स्टेट की बात हो रही है, स्टेट में सभी आ जाते हैं। स्टेट कौन है? देखिए स्टेट में सभी आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आ जाती है, फौज भी आ जाती है, आपके जो लोग मुल्क को चला रहे हैं उनकी मैं बात करूं कि लोग ऐसा कहते हैं, आप मेरे सर पे ना डालें, कई लोगों का। आपने 4 मिनट का आर्गुमेंट लगा के एक चीज बिल्ड की है, ठीक है? आप तो मतलब स्टेट में कौन है बताएं ना, व्हाट इज अब स्टेट? ये बताइए ना कि फायदा किसका हो रहा है इस सब में और नुकसान किसका हो रहा है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज स्टेट, क्या होती है? सर स्टेट क्या होती है आपको भी पता है? आप बताएं ना, जो मतलब डीप आप स्टेट कहलाई जाती है उसमें आपकी फौज भी आ जाती है, उसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाते हैं, और उसमें आपके पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं। सब मिलजुल कर काम हो रहा है ना, सारे मिलकर खा रहे हैं ना सर, अकेला तो कोई नहीं कर रहा। अभी जो डुअल नेशनलिटी का इन्होंने कहा था कि जी मना हो जाएगा, किसी के पास डुअल नेशनल कोई नहीं होगा, उसके बाद इन्होंने खुद ही ब्यूरोक्रेट्स को भी निकाल दिया और साथ ही जजेस को भी बाहर निकाल दिया कि जी वो रख सकते हैं, बाकी कोई डुअल नेशनल नहीं हो सकता। तो यहाँ तो सर अपने ही हिसाब से काम होता है ना जी। देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे अपने ही लोग जो है ना, वो हम आपस में ये भी देखें, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्लान। पार्ट ऑफ द प्लान क्या होता है कि आप अपने ही लोगों के ऊपर मिसट्रस्ट जनरेट करवा दें कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये शहादतें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ये मिले हुए हैं सारे। ये देखिए, दैट इज द गेम। द गेम ये है कि आप अपने मुल्क के लोगों को उनका एतमाद खो जाए इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, फौज के ऊपर। देखिए, इस मुल्क को यूट्यूबर्स ने, मीडिया पर्सन ने, पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेट ने नहीं बचाना होता। इस मुल्क को जो है वो किसी ने नहीं बचाना फौज नहीं होता है, विद द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक। अगर पब्लिक का मिसट्रस्ट हो फौज के ऊपर तो क्या फौज लड़ सकती है? नहीं। सो दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान। सो हाफ ऑफ द पीपल, द स्ट्रैटेजी इज कि आप एक तरफ टीटीपी लड़ेगी फौज के साथ, बीएलए लड़ेगी फौज के साथ, इंटरनल मिसट्रस्ट, जो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इंडिया क्या चाहता था। इंडिया ये चाहता था कि जब हम पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं तो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की फौज ऑलरेडी अनपॉपुलर है, तो लोग बाहर निकल आएंगे, रिवोल्ट हो जाएगा, मतलब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बीएलए लहदा लड़ रही है, टीटीपी लहदा लड़ रही है, इंटरनल फॉल्ट लाइंस बहुत कमज़ोर हैं, इकोनॉमी कोई नहीं है, आईएमएफ से कर्जा लेना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप ये चीज़ हो जाए। सो द पॉइंट इज़ कि ये जब आप अपनी फौज के लोग क्वेश्चन करना शुरू कर जाएं और उसकी अपनी ही शहादतों को आप क्वेश्चन करना शुरू कर दें, तो आप फिर नहीं लड़ सकते। एंड देन एक सेक्शन क्रिएट किया जाता है या एक सेक्शन होता है। उस सेक्शन का काम ये होता है कि ये कहना जी फौज पैसे खाती है और दहशतगर्द बनाती है और इन फौजियों का भी ये प्रॉफिट है, और फिर आप उसको फैंसी वर्ड स्टेट बना दें, फौज का नाम ना लें। सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर, दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान होता है। ये हर जगह होता है, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, ये हर जगह होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम अनफॉर्चुनेटली अपनी ही फौज के ऊपर क्रिटिसिज्म करें, और अपने, मैं ये नहीं कि उनके क्रिटिसिज्म से वो कोई मुबर्र हैं, अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो मैं उनके राइट एंड रॉन्ग दोनों को मैं मिक्स नहीं करता। अगर वो कहीं पे गलत कर रहे हैं तो उसको गलत कहें, लेकिन द पॉइंट इज कि आप अपनी ही फौज के ऊपर क्वेश्चन मार्क ये लगा दें कि हमारी फौज दहशतगर्द बनाती है, अपने बंदे मरवाती है, और
ताकि हम जो कुछ लोग हैं उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो फिर द गेम इज़ ओवर, द जॉब इज़ डन। जिसने जो करना था उसने कर दिया। सही बात है सर, आपके ख्याल से किसी ने कभी फ़ायदा नहीं उठाया, यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं रही, यहाँ पे ये सब लोग जो हैं इन्होंने एक डिक्टेटरशिप बनाकर नहीं रखी। 35 साल इस मुल्क में खुल्लम खुल्ला इन लोगों ने हुकूमत की। अभी भी वही कुछ चल रहा है। इस वक्त भी आप लोग जो 27 अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं वो क्या है, उसमें भी तो यही सब कुछ हो रहा है कि जी किस तरफ जा रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं, 10 से 15 लोगों की मौत हो गई है। क्या कहेंगे इस वाक्य पे? पाकिस्तान और इंडिया के हालात तो बहुत खराब दिख रहे हैं। अब जो भी कुछ इंडिया में होता है तो पाकिस्तान के ऊपर नजर डाल देते हैं। अब हर चीज तो पाकिस्तान नहीं करता है ना। अभी पाकिस्तान तो चाहता है कि इंडिया भी बेहतर हो, पाकिस्तान भी बेहतर हो, दोनों के ताल्लुकात अच्छे हो, मिलना जुलना हो, भाईबंदी हो। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चाहती ही नहीं है कि हालात हो। और ये जो हालात कराती है तो इंडिया के वहाँ पर जब बम ब्लास्ट हुआ, आप बता जैसे बम ब्लास्ट हुआ है अभी रिसेंटली ये हुआ है, तो ये बम ब्लास्ट तो देखो ये तो जाके पाकिस्तान तो नहीं करवा सकते है ना। अब तो ये लोग पाकिस्तान के ऊपर नजर डालेंगे कि पाकिस्तान ने करवाया। अभी हर चीज पाकिस्तान करवाती है। अभी इनकी अपनी सोच है, लेकिन हम तो ये दुआ करेंगे अल्लाह पाक रहम करे कि उनके भी हालात खराब सही करे और हमारे हालात भी सही करे, दोनों के हालात सही हो, दोनों मिलके बैठे भाई बंदी से मोहब्बत से करें। बाकी तो ये तो हालात बहुत खराब होने दिख रहे हैं आगे की तरफ। देखिए आप जैसे कह रहे हैं हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, और आपने कहा कि इंडिया की तरफ से ये बात की जाती है कि पाकिस्तान हालात खराब करवा रहे हैं। तो पाकिस्तान से भी तो लोग ये बात कहते हैं कि इंडिया हालात खराब करवा रहे हैं। गाड़ी ब्लास्ट कर गई है और उसके बाद आसपास जो गाड़ियां हैं उनको भी डैमेज हुआ है। तकरीबन 10 के करीब लोगों को कहा गया उनकी जानें गई हैं, और इसी तरीके से 20-30 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लोगों से बात कर रहा था मीडिया, और वो बता रहे थे जो आसपास थे उनसे पूछा जा रहा था। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। बहुत अफसोस की बात है कि हुआ है, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, जैसे ही कुछ होता है तो सबसे पहला शक तो हम एक दूसरे पे ही करते हैं। जय हिंद दोस्तों जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया के बुरी तरह से होश उड़ गए हैं, क्योंकि दोस्तों जो दिल्ली में बेगुनाहों को बम ब्लास्ट में मारा गया था, जिसमें जो डॉक्टर हैं उन्होंने यह ब्लास्ट की प्लानिंग बनाई है। इसके तार कुछ ना कुछ जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों से जुड़ने होने की खबर है, और जो मोहतरमा है उनके संबंध से जो पाकिस्तान के मेन टेररिस्ट हैं उनसे कुछ ना कुछ मिल चुके हैं। और दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया भी बुरी तरह से डरी हुई है, पाकिस्तान के लोग बुरी तरह से डर रहे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों 2.0 अभी चालू है, अभी उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। और पाकिस्तान हमेशा ही आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है और आतंकवाद को आगे ले जाता है। पाकिस्तान में हर जगह पर आतंकवादियों का घर पाकिस्तान को माना जाता है। वह कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ ऐसी साजिश करता रहता है जिससे कि भारत को नुकसान पहुंचे, और पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की मीडिया बुरी तरह से रो रही है, क्योंकि दोस्तों भारत कभी भी पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी सबूत पाया गया तो पाकिस्तान को भारत नहीं छोड़ेगा। मोदी जी भारत के एक अच्छे नेता हैं, वह उनकी सूझबूझ इतनी है कि पाकिस्तान की धज्जी उड़ाने के लिए बहुत है, और पाकिस्तान की रातों की नींदें हराम हो गई है। पाकिस्तान को भी डर है कि भारत कभी तुम्हारी ढंग से तुमको पेल ना दे, और पाकिस्तान के रिएक्शन तो आपने देख लिए होंगे, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान बहुत गरीब देश है। वह कुछ ना कुछ उनके पास कुछ नहीं है तो वह भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश रचता रहता है। और दोस्तों पाकिस्तान हमेशा ही अपनी आतंकवादी गतिविधियों के कारण पूरी दुनिया में बदनाम है। पाकिस्तान हमेशा ही कुछ ना कुछ अनगढ़ कहानियाँ रचता रहता है। दोस्तों अभी जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान में बम धमाका हुआ है, उसने शायद भारत से बचने के लिए वह अपने ही देश में बम धमाका करा दिया है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।